अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नौजवान इंडियन एक्ट्रेस तुनिशा को कत्ल किया गया है। फैमिली शवाहिद सामने लेकर आ गई है। ये खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं, ये कत्ल है। कंगना रनावत ने भी हकीकत बयान कर दी है। मरने से पहले शेजान और तनीषा इकट्ठे थे। पुलिस तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात भी निकल के सामने आए हैं। कुछ चैट्स जो डिलीट कर दी गई थी उसको भी रिकवर किया गया है। कुछ ऐसी चैट्स जिससे पता चलता है कि शेजान जो है वो नफरत करना शुरू हो चुका था तनीषा से। तनीषा ने आखिर हिजाब पहनना क्यों शुरू कर दिया? तनीषा में इतना बदलाव क्यों आना शुरू हो गया? शेजान की कितनी लड़कियों के साथ जो है ताल्लुकात और चक्कर निकले, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को, इस कत्ल को, इस खुदकुशी को, जो भी ये मामला इस वक्त चल रहा है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये है कि डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मूड चेंज कर लो, कुछ खा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन इंसान को अंदर से खोखला कर रही होती है। आप पॉजिटिव हो सकते हैं अपने रिश्ते को लेकर, आप पॉजिटिव हो सकते हैं अपने प्यारों को लेकर, लेकिन आप इस हद तक क्यों जा रहे हैं? कौन आपको मजबूर कर रहा है? इस वजह से इस टॉपिक पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ये डिप्रेशन जैसी बीमारी जो तेजी के साथ हमारे मुमालिक में फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है, और किस तरह से ये एक इंसान को मजबूर कर देती है कि ये खुदकुशी करे, या फिर लोग कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नौजवान अदाकारा तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी से कुछ देर पहले आखिर किससे बात की थी? क्या मामलात हुए? ऐसा क्या हुआ कि इतनी बात बढ़ी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है? पुलिस केस में कुछ तफसीलात निकाल के सामने लेकर आई है जो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं। अच्छा जी, 20 साल तुनिशा शर्मा की मौत से मुतालिक इंकशाफ किया गया कि अदाकारा ने मरने से पहले अपनी आखिरी बातचीत अपने साथी अदाकार शेजान खान से की है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, जिससे पिछले 5 महीने से जो है उसका अफेयर चल रहा था, और जिसने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जिसकी बिना पर उसने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया था। मौत से कुछ देर पहले ही मुल्जिम शेजान से इसकी बातचीत हो रही थी, और मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वक्त 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे एक बार फिर से पुलिस उसको लेकर जा चुकी है। लेकिन शेजान खान, जो कि 30 दिसंबर तक पुलिस की तहवील में है, वो केस की तफ्तीश में ताउन ही नहीं कर रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो अपने बयानात तब्दील कर रहा है, और एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने में मिला। ड्रामा तब देखने में मिला जब शेजान खान की वालिदा और उसकी बहन जो है, जब इनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, तो उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, उनकी बहन भी बहुत बुरी कंडीशन में थी, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो अपने होशो हवास में नहीं थी, क्योंकि एक 20 साला बेटी जो घर से बिल्कुल ठीक गई है, सेट पे जाती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, कोटेशंस लिखती है अपनी तस्वीर के साथ, और उसके चंद घंटे बाद जो है वो मर जाती है। तो माँ के लिए इससे बड़ी हौलनाक खबर क्या होगी कि उनकी बेटी जो घर से बिल्कुल ठीक गई, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। शेजान की फैमिली की तरफ से मुकम्मल तौर पे ये अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो अदाकारा है वो जहनी तौर पे बीमार थी। शेजान ने ये भी कहानी सुनाई कि वो उससे पहले भी खुदकुशी कर चुकी थी, खुदकुशी की कोशिश कर रही थी मुतादिद बार, जो है उसकी हिस्ट्री ऐसी है, मैं उसको बचा रहा था, मैंने पहले भी उसको बचाया। तो ये बातें जो है बार बार उसका स्टेटमेंट चेंज होना, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। अब जब आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, तो शेजान खान की बहन और उनकी वालदा वहां पे खूब ड्रामा करती हुई नजर आई, मुंह पे मास्क लगाकर आई थी, और बहुत ज्यादा ड्रामा हमने देखा। वो ऐसे रो रही थी, इतना ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बाद वो उल्टियां कर रही थी, जैसे गम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देखी, जिस पर उनके मामू की जानिब से कहा गया कि एक तरफ तो भाई आप ये कर रहे हो कि उसके खिलाफ चीजें और मुहिम चला रहे हो कि जी उसका तो दिमागी तौर पर उसका दिमाग खराब था और वो खुदकुशी कर सकती है, बिला वजह मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है आप उसके आखिरी रसूमात में जो है वो नाटक करते हुए, रोते पीटते हुए आ रहे हो। तो ये भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की बात है। पुलिस के मुताबिक जी अभी तक वो 18 लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो शेजान खान है वो केस में बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। थोड़ा सा ये भी बताती चलूं कि तुनिशा के जो अंकल हैं, मामू, उन्होंने पुलिस को बताया कि जी शेजान खान के दीगर औरतों के साथ भी ताल्लुकात थे, और मेरी भतीजी शेजान खान से मुलाकातों के बाद हिजाब लेना शुरू हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि जी वो बड़ी मोटिवेशनल थी,
वो खुदकुशी बिल्कुल नहीं कर सकती। पुलिस को खुदकुशी के एंगल को छोड़कर जो है वो मर्डर के एंगल पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किसी सूरत खुदकुशी नहीं कर सकती। उसकी ज़िंदगी जो है वो अचानक से चेंज हो जाती है, उसके बात करने का अंदाज शेजान से मिलने के बाद चेंज हो जाता है, और उसका जो हिजाब लेना है वो भी बड़ा मिस्टीरियस है। तो ऐसा लग रहा था कि शेजान जो है वो उसको उकसा रहा है कि तुम हिजाब लिया करो, तुम काम करना बंद कर दो। उसकी ज़ुबान में जो है बड़ी चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का एंगल बिल्कुल है, और इस पर जो है हर हाल में तफ्तीश करनी चाहिए कि उनके मुताबिक जो है, उनके मामू के मुताबिक उसको कत्ल किया गया है, और सारा मुद्दा जो है वो तनीषा जो कि इस दुनिया में नहीं है वो आके गवाही थोड़ी देगी कि जी मैंने खुदकुशी की है या मुझे कत्ल किया गया, उस पर की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान जून से दिसंबर के दौरान 250 से 300 सफात पर मुश्तमिल व्हाट्सएप चैट जो है वो मिली है, और शेजान खान की खुफिया गर्लफ्रेंड है, उस पर व्हाट्सएप चैट जो भी थी शेजान की वो उसको डिलीट कर चुका है, लेकिन पुलिस उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये इतनी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि 15 दिन पहले इससे ब्रेकअप कर दिया, ये कहकर कि तुम मुझसे उम्र में 8 साल छोटी हो, ये कह के ब्रेकअप कर दिया कि मैं मुसलमान हूं और तुम हिंदू हो। तो मुझे नहीं पता कि 6 महीने बाद शेजान खान को क्यों पता चलता है कि तनीषा जो है वो उसके मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है, वो मुसलमान नहीं है और बड़े मसले होंगे। तो हमने तो बहुत सारी मुसलमान हिंदुओं की शादी देखी है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान हैं, उनकी बीवी है, सलमान खान है, उनकी बीवी है, सैफ अली खान है, उनकी बीवी है। तो ये जो इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, उनकी बीवियां, या करीना का जो हस्बैंड है वो तो मुसलमान है। तो ऐसा तो कोई मामला नहीं था। शेजान ने इस वजह से जान छुड़वाई थी क्योंकि उसको एक नई लड़की मिल गई थी जिसके साथ वो चैट था, वो र्यूमर उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। शेजान की मकारी देखे कि उसने उसके साथ जितनी भी चैट थी उसको डिलीट कर दिया, और पुलिस यह अखज़ कर रही है कि हो सकता है कि उस चैट में वो तनीषा को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा हो, और ये मिलकर जो है उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि बहुत अच्छे से शेजान ये बात जानता था कि तनीषा जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी थी उसके, और हर इंसान को पता होता है जो उसके साथ होता है कि किसी इंसान का इमोशनल लेवल क्या होता है, कब कोई इंसान टूट सकता है। तो वो बेचारी अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और जो शेजान की बहन रोना पिटना डाल के इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है, यकीन करें अदाकार तो अदाकार ही होते हैं, उस अदाकारा ने आकर इतनी जबरदस्त रोने पीटने की एक्टिंग की। अगर वो तनीषा की जिंदगी में वो आप ही कहती नहीं थकती थी, वो कहती थी मेरी रोल मॉडल है, अगर वो अपने भाई को समझा देती कि लोगों की, लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। कितनी अजीब सी बात है कि शेजान को पैदा करने वाली भी माँ है, उसकी बहन जो उसको सपोर्ट करती है वो एक औरत है, और माँ भी उसकी औरत है, लेकिन किस तरह से वो लड़कियों के साथ खेलता था, उनके साथ गंदे किस्म के ताल्लुकात बनाता था, उनको इस्तेमाल करता था, टिश्यू की तरह फेंक देता था। लेकिन ना उसकी बहन ने ना उसकी माँ ने समझाया कि तुम क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। जब तनीषा की जिंदगी बर्बाद की तब भी उसकी बहन जो है फलक नाज, जो कि माया नाज अदाकार हैं, उन्होंने नहीं समझाया कि भाई मुझे आप ही कहने वाली लड़की कहीं उसके साथ बुरा ना हो जाए। लेकिन उसके आखिरी रसूमात में वो रोती पिटती हुई ड्रामेबाजियां करती हुई आ जाती हैं। बॉलीवुड की अदाकारा जी कंगना रनावत भी एक दफा मैदान में आ गई हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये कत्ल है, ये मुकम्मल तौर पे कत्ल है, ये खुदकुशी किसी सूरत नहीं हो सकती। उन्होंने एक तवील जो है वो नोट लिखा है अपने इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कहा है कि ये किसी सूरत भी खुदकुशी नहीं है बल्कि इनका कत्ल किया गया है, जिससे मुकम्मल तौर पर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जिससे वो मोहब्बत करती है उससे झूठे दिलासे, झूठे ख्वाब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जी इस शख्स की जो है इसके लिए बड़ा आसान है लड़कियों को इस्तेमाल करना। पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो लड़कियों को, उनकी जिंदगियों को ये बर्बाद करता है। मामू ने भी ये बात बोल दी है कि जी इसकी इस एंगल से तफ्तीश करें, ये खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये कत्ल है। शेजान खान ने कत्ल किया है। उनके मामू ने ये बात बोल दी है कि उनकी जो बहुत ही बेटी जैसी बच्ची थी तनीषा, उसको कत्ल किया गया है, और इस वक्त खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है।